अब कुंडली में जो इम्पोर्टेंट योग जो देखते हैं ना कि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कहाँ है, कौन से नक्षत्र में चंद्रमा पड़ा है। जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर, अराउंड आवर सोलर सिस्टम, जहाँ ऐसा बोलो कि अराउंड द अर्थ, बहुत दूर तारों के ग्रुप हैं जिन्हें बोलते हैं नक्षत्र। वो ऐसे 27 ग्रुप्स हैं, 27 इन नंबर। वो तारों के ग्रुप्स कौन सी ग्रुप की डायरेक्शन में चंद्रमा जन्म के समय था, उसको बोलते हैं जन्म नक्षत्र। चंद्रमा 27 नक्षत्रों में से किसी एक की डायरेक्शन में जन्म के समय होगा। उनमें से कुछ नक्षत्र अच्छे होते हैं जो चंद्रमा के ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उस नक्षत्र की, उस स्टार्स की जो एनर्जी है वो चंद्रमा के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालती है। चंद्रमा आगे क्या है, मन का कारक है। उस व्यक्ति के मन के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेंगी अगर चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में हो। अगर चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में नहीं है तो इसका उल्टा इफेक्ट होगा। जैसे उन तारों की एनर्जी जिधर चंद्रमा है, उनकी एनर्जी जो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है वो अच्छी नहीं होती। कौन से नक्षत्र हैं वो हैं मूला, मगा, अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा एंड अश्लेषा। ये 6 नक्षत्र हैं। इनकी डायरेक्शन में जन्म के समय अगर चंद्रमा हो तो इनकी अच्छी एनर्जी नहीं होती जो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं। कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, कहाँ कहाँ आती हैं, डिटेल में हम बातें करेंगे जब हम कुंडली को एनालाइज करने के बारे में बात करेंगे। मगर ये जो है गंडमूल होना जन्म समय की कुंडली में, ये इम्पोर्टेंट होता है कि देखना कि बच्चा गंडमूल तो नहीं। अगर हो तो इन 6 नक्षत्रों में किसी एक में भी चंद्रमा हो तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा गंडमूल पैदा हुआ। उसका फिर उपाय के लिए गंडमूल का जाप होता है जो करते हैं ताकि वो गंडमूल शांत हो जाए। इसे बोलते हैं गंडमूल। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, योग होता है देखने वाला जन्म के समय जन्म कुंडली में। ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि चंद्रमा जो है ना, किसी ख़ास नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। यानी एक नक्षत्र को 4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। सो पहले चरण में है चंद्रमा, दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में है या चौथे चरण में। कई चरणों में चंद्रमा ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है अगर हो तो, और किसी ख़ास चरण में हो तो इतना नेगेटिव नहीं होता। तो ये भी देखने वाली बात होती है कि कौन से चरण में चंद्रमा था किसी ख़ास नक्षत्र में जो कि उसको गंडमूल बना रहा है। दूसरी बात ये होती है देखने वाली कि चंद्रमा जन्म के समय किस घर में है कुंडली में। ये जो गंडमूल बना रहा है चंद्रमा की पोजीशन, वो पहले घर में है, चौथे घर में है, छठे घर में है, 11वें घर में है, कौन से घर में है। वहाँ से भी हमें पता चलता है कि किस एंगल पर ज़्यादा बच्चे को भारी पड़ेगा गंडमूल। उस घर में जिसमें चंद्रमा होगा, गंडमूल वाला चंद्रमा जिसको देखेगा, वहाँ से हमें जब कुंडली को एनालाइज करेंगे तो ऐसे हमने क्लूज़ मिलते हैं हमें कि वो क्या फल एक्चुअली देगा उन घरों के कनेक्शन में। यहाँ चंद्रमा बैठा है, यहाँ वो देखता है। बाकी ये भी देखना होगा कि चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह है या चंद्रमा को कोई और ग्रह उसका शत्रु या उसका मित्र देखता है, और वो ग्रह कहाँ बैठा है, वो ग्रह किन घरों का मालिक है। चंद्रमा भी कुंडली में कि कहाँ बैठा है वो तो देख लिया, मगर वो भी
किसी घर का मालिक होगा, जैसे कैंसर राशि किस घर में पड़ी है कुंडली के, ये भी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें देख के हम कुंडली को एनालाइज करते हैं, उसका जो फल निकालते हैं, और जो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रही है उसकी पोजीशन या गंडमूल में होना, उसको कैसे क्योर करना, कैसे उसको शांत करना, वहाँ से हमें सारी डायरेक्शन मिलती है।